जी, तो हम एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे, तो अब आपको एक्चुअल स्कीम समझ आ गया, तो अब मैं सारा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं उसकी ख़ुद से पोजीशन सेट कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग के बगैर, और आप लोग भी अपना अपना कर लें और बाकी काम हम देखते हैं कि हम आगे कैसे लेकर। जी, तो ये देखें जी, ये हमने सारे कंपोनेंट्स को एडजस्ट कर लिया। अब मैं जो एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेल और फीमेल पे अगर क्लिक करें तो ये दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, हालांकि यहाँ पे हमें इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमने इन दोनों का यानी कि हमने इन दोनों का ग्रुप बनाना है। जब ग्रुप बना देंगे तो उनमें से सिंगल सिलेक्शन होगी। इसी तरह अगर हम इन चेक बॉक्सेस में से भी एक चेक बॉक्स सेलेक्ट कराना चाहते हैं, गो के चेक बॉक्सेस का बिहेवियर ऐसा नहीं होता कि हमने एक चेक कराना हो, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, लेकिन फिर भी अगर करना चाहते हैं तो इस सब का हम ग्रुप बना देंगे तो एक सिंगल सेलेक्ट होगा। तो बहरहाल रेडियो बटन में हमें एक सेलेक्ट कराना चाहते हैं तो इसका हम ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप कैसे बनेगा जी, यहाँ पर आएँ, ये आपने दो रेडियो बटन बनाए हुए हैं, यहाँ पर आ जाएँ तो यहाँ पर हम लिखते हैं बटन ग्रुप, गालिबन ग्रुप बटन होता है, ग्रुप बटन, और भी उसका नाम रख देते हैं जी है जी, ग्रुप बटन उसने नहीं माना तो बटन ग्रुप चेक कर लेते हैं जी, बटन ग्रुप है, तो यहाँ पे भी हम बटन ग्रुप कह देते हैं। और आर बी डॉट एड आर बी मेल, यानी कि ग्रुप बटन जो हमने बनाया ना उसमें हमने वो दोनों चीज़ें ऐड कर देनी है, आर बी फीमेल, दोनों रेडियो बटन ऐड कर दिए, तो अब एक सिंगल सिलेक्शन होगी उसमें, और इसकी कोई GUI नहीं होती, इसलिए इसको कोई इसका लेआउट वगैरह सेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आए, इसकी आउटपुट देखें अब, यस जी, ये देखें अब एक सिंगल सिलेक्शन हो रही है जी। जी, तो ये GUI जब बन गया है, अब हम करना ये चाहते हैं कि ये फिल करने के बाद जब ये मैंने इधर सम लिख दिया, इसका लेबल भी चेंज करना है, मैं सबमिट करूं, सेव करूं, तो ये सेव हो जाना चाहिए। तो फिलहाल हम फाइलिंग के साथ हम इसे मिक्स नहीं करेंगे, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सेव पे क्लिक करने से स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, उसकी जेंडर और जो जो सब्जेक्ट उसने सेलेक्ट किया नीचे कंसोल पे नज़र आ जाएँ। तो हम पहले ये फेस करते हैं ताकि मिक्सअप ना हो। तो इसके लिए हम देखते हैं हमने करना क्या है, बटन के इवेंट्स को हैंडल करना है और बटन की क्लिक पे हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन गेट करके हमने कंसोल पे शो करानी है। तो बटन के इवेंट्स को हैंडल करने के लिए सबसे पहले ये चलें हम चेंज कर लेते हैं, सेव और व्यू। अच्छा, बटन्स के इवेंट को हैंडल करने के लिए यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट करना है, PLM इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर, क्योंकि बटन जो इवेंट जनरेट करते हैं वो एक्शन लिसनर। अब वो कहेगा हमें इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट java.awt.event.static। जी, तो ये हमारे पास इवेंट को हमने कर लिया है। अब वो हमें ये कह रहा है एक्शन परफॉर्म्ड बनाएं, तो हम यहाँ पे एक्शन परफॉर्म्ड का फंक्शन बनाएंगे। वो किसी भी जगह पे बनाया जा सकता है, पहले दो फंक्शन है, अब ये तीसरा फंक्शन बनना जा रहा है, पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म्ड एक्शन इवेंट ए, और ये हमारे पास बन गया। मैं आपको इस वर्ड में लेकर आते हैं, यहाँ पे मैंने जहाँ पे आपको बताया था कि दो फंक्शंस थे हमारे पास एक क्लास के अंदर, अब हमारे पास एक तीसरा फंक्शन भी आ गया, ठीक है ना। ये एक फंक्शन था, मैं इसकी कुछ लुक बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास एक फंक्शन था, ठीक है, और यहाँ पर हमने सारे का सारा GUI का कोड लिखा। ये हमारे पास मेन फंक्शन था, ये मेन फंक्शन था। मेन को भी अगर मैं यहाँ पे ये कर लूँ, ये मेन की बॉडी स्टार्ट हो रही है जी।
अब इस जगह पे यहाँ पे हमारे पास पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म्ड आ गया, और जो भी उसके पैरामीटर्स हैं मैं अब इस टाइम पे थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए यूं कर रहा हूँ। तो ये जो आपके पास, एक मिनट में व्यूज का फुल कर दूं, ये आपके पास ये जो इनरोलमेंट की क्लास थी, अब इस इनरोलमेंट की क्लास के अंदर 3 फंक्शंस आ गए हैं। पहला है इनिट GUI, जहां पे हमने GUI बनाई है। दूसरा मेन, ज़ाहिर है वो मस्ट है, मेन को तो हमने जब कॉल करना है। और तीसरा हमने बना दिया है एक्शन परफॉर्म्ड, क्योंकि इसी क्लास ने यहां पर हमने लिखा है एक्शन लिसनर। तो जब एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट किया तो एक्शन परफॉर्म्ड बन गया। तो अब हमारे पास होगा क्या, GUI से रिलेटेड सारा कोड हमारा यहाँ पे है। इवेंट हैंडलिंग से रिलेटेड हमारा जो बटन वाला कोड होगा वो हम यहाँ पे, अब हमने बटन की क्लिक पे, क्योंकि बटन की क्लिक पे सारी इंफॉर्मेशन गेट करनी है और हमने कंसोल पे शो करना है। तो इसका मतलब है हमारी सारी की सारी लॉजिक जो अब लिखी जाएगी वो एक्शन परफॉर्म्ड में लिखी जाएगी। जी, अब सोचे जरा कि हमने एक्शन परफॉर्म में करना क्या है। टेक्स्ट फील्ड से वैल्यूज गेट करनी है, फिर हमने रेडियो बटन से गेट करनी है। अब आपको याद हो कि मैंने आपको ये कहा था कि जिन चीज़ों को, जिन GUI के कंपोनेंट्स को आपने किसी और फंक्शंस में एक्सेस करना है उसको आप ग्लोबल बनाएं। तो हमने ये जो चीज़ें देखे ना, मैंने टेक्स्ट फील्ड्स की वैल्यूज़ को भी गेट करना है, रेडियो बटन के भी गेट करना है और चेक बॉक्स को, इसीलिए मैंने आपके वहाँ पे इनिट GUI के फंक्शन में नहीं बनवाए थे, इनको ग्लोबल रखाया था ताकि मैं उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकूँ। तो अब यहाँ पर देखें, पहली चीज़ है स्ट्रिंग नेम, रिज नंबर है पहला। तो रिज नंबर को एक्सेस करने के लिए txt1 डॉट गेट टेक्स्ट, तो ये मुझे स्ट्रिंग मिल जाएगी। इसी तरह स्ट्रिंग नेम, तो txt2 डॉट गेट टेक्स्ट, तो ये मैं दोनों मुझे मिल गए हैं। अब जब दोनों मुझे मिल गए हैं, अब तीसरी चीज़ मुझे चाहिए रेडियो बटन। अब ये इंपॉर्टेंट है जो शायद आपने पहले हैंडल नहीं की हुई। तो रेडियो बटन को हैंडल करने के लिए मैंने ये देखना है कि RB मेल डॉट इज सिलेक्टेड, उसका एक फंक्शन है कि वो सिलेक्टेड है या नहीं है। ये मुझे बूलियन रिटर्न करता है, ठीक है। और मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ बूलियन में मेल, ठीक है। अगर मेल सिलेक्टेड होगा ना, यानी कि मेल वाला उस पर क्लिक होगा तो वो यहाँ पे मुझे ट्रू मिल जाएगा। और इसी तरह अगर ये फीमेल वाला रेडियो सिलेक्टेड होगा, RB फीमेल इज सिलेक्टेड, जो है वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। तो बूलियन में हमारे पास ट्रू या फॉल्स आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने खुद लॉजिक लगानी है, हमें उसने ट्रू या फॉल्स दे देना है। अब या तो मेल में ट्रू होगा या फीमेल में ट्रू होगा। तो अब हम यहाँ पे इफ एल्स लगा देते हैं कि इफ मेल इक्वल, या ट्रू फॉल्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट वो जब बूलियन है ट्रू है। तो हम यहाँ पे जिस तरह हमने ये वेरिएबल्स बनाया ना, इसी तरह हम एक वेरिएबल बना देते हैं स्ट्रिंग जेंडर का, और यहाँ पे हम जेंडर में स्टोर करा लेते हैं मेल, ठीक है। और यहाँ पे अगर वो फीमेल है तो यहाँ पे हमारे पास ये फीमेल आ जाएगा। अब अगर आप देखें ना कि हमारे पास ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, तो ये भी उसी तरह की स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ से तो टेक्स्ट फील्ड से डॉट गेट टेक्स्ट किया था, लेकिन इसको हमें थोड़ी सी हमें लॉजिक बनाना पड़ी। तो जेंडर वेरिएबल में हमारे पास मेल आ जाएगा या फीमेल आएगा, ठीक है। एल्सिफ लगा लें या जो भी, एल्सिफ ना भी लगाएं तो ऑलरेडी हमने रेडियो बटन में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम चेक बॉक्स पे। चेक बॉक्स पे अगर आए तो, और वैसे अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ तक की आउटपुट, तो हम देख भी लेते हैं।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो प्रिंट एलन में हम यहाँ पे कहते हैं रेज नंबर। रेज नंबर के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, प्लस कर देता हूँ रेज नंबर। ठीक है, इसको प्रिंट एलन यहाँ ये दूसरा और ये तीसरा। रेज नंबर के बाद यहाँ पे नेम और जेंडर। नेम जेंडर। अच्छा, ये तो अभी अगर आप आउटपुट देखेंगे तो आप बटन के क्लिक पे ऊपर आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं नज़र आएगा, ज़रा मुझे खुद से बताएं। हमने इवेंट जनरेटर बना दिया, हमने इवेंट हैंडलर बना दिया, रजिस्टर्ड नहीं किया, तो रजिस्टर्ड तो करें ना उसको। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम b1 डॉट एड एक्शन लिसनर। जहाँ पर हमने बटन बनाया है ना GUI के अंदर, b1 डॉट एड एक्शन लिसनर दिस, b2 डॉट एड एक्शन लिसनर दिस। तो ये हमने रजिस्टर्ड कर दिया। अब इसकी आउटपुट देख सकते हैं आप। हम इसे रन करते हैं, अभी भी कोई एरर आ रहा है, मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम है जी। तो एरर ये था जी कि हमारे पास वो कह रहा है जी, यहाँ पर अगर आप ले जाएं तो वो कह रहा है जेंडर को इनिशियलाइज नहीं कराया हुआ। तो इनिशियलाइज करा लेते हैं हम उसको, इक्वल टू या एम्प्टी स्ट्रिंग से हम उसे इनिशियलाइज करा देते हैं। ये एरर ख़त्म हो गया। अब हम देख लेते हैं इसको रन करके। ये सेव पे कुछ नज़र नहीं आया क्योंकि हमने कुछ दिया ही नहीं। यहाँ से हम इनपुट दे देते हैं अली। उधर हमें एरे नंबर देना चाहिए था, चलें 1 to 5। यहाँ पे अली, और यहाँ से हम मेल सेलेक्ट करके ये देख लें अली और मेल आ गया। अगर मैं यहाँ पे आमना कह के फीमेल सेलेक्ट करके करता हूँ तो ये फीमेल आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ तक हमारा काम ओके है। नेक्स्ट हम देखते हैं चेक बॉक्स को।